और तेल अवीव पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। ईरान ने एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया। यह देखिए आप। और ईरान युद्ध के बीच अमेरिका पर हमले का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका में सैन्य बेसिस पर ड्रोन हमलों की आशंका बढ़ गई है। यूएस लॉ एनफोर्समेंट और सेना ने अलर्ट जारी किया है ईरानी जासूसों के टारगेट पर अमेरिकी बेस। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा। तो ईरान का बारूदी बदला ड्रोन से क्या अमेरिका अब दहलने वाला है, जो ऐसी कसम ईरान ने खा रखी है। पहली घटना क्या हुई जरा आप देखिए। तारीख क्या थी? 9 मार्च से लेकर 15 मार्च एयरबेस बॉक्सडेल ल्यूसियाना। हुआ क्या? 12 से 15 ड्रोन कई ग्रुप्स में यहां पर नजर आए। अब यह अहम क्यों है? क्योंकि बेस पर 40 से ज्यादा B-52 बॉम्बर्स मौजूद हैं। न्यूक्लियर कमांड का यहीं पर हेडक्वार्टर है। दूसरी घटना कब हुई? वॉशिंगटन में सैन्य बेस के ऊपर दिखे कई किलर ड्रोन्स। बड़ी बात क्या है? सेना ने ड्रोन घटनाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बताया है। ड्रोन की घटना को ईरान युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। एबीसी न्यूज के हवाले से यह अहम जानकारी सामने रखी गई है। और देखिए एक और बड़ी खबर। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर एक बार फिर से हमला किया। सैन्य ठिकानों को तबाह किए जाने की ताजा तस्वीर सामने आई है। ईरान की सैन्य क्षमता कम करने की कोशिशें जारी है। यह देखिए आप। और एक और बड़ी खबर इराक की राजधानी बगदाद से, जहां पर ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया। अमेरिका का बहुत ही अहम बेस है रणनीतिक तौर पर, विक्टोरिया बेस। यहां पर मिसाइल गिरी है और इसके बाद कैसी तबाही। मिसाइल गिरने के बाद भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, बगदाद में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हमले के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। यूएस बेस पर ईरान ने हमला किया था। यह देखिए आप, यूएस बेस बगदाद में जो अमेरिकी विक्टोरिया बेस है जहां पर हमला किया गया। एक और यह वीडियो है। और ईरान युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान पहुंच गया है। अभी तक हमले में अमेरिका के भारी मात्रा में हथियार नष्ट हुए हैं। अभी तक 32,000 करोड़ के हथियार अमेरिका के तबाह हो गए। ईरान लगातार अमेरिका पर हमलों को अंजाम दे रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी बेसेस ईरान के टारगेट पर। तो ईरान युद्ध ट्रंप को भारी पड़ गया। अभी तक कितना नुकसान हुआ? 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आप देखिए, पहले नंबर पर है कतर, जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो रेडार सिस्टम है वो नष्ट हुआ और इसकी कीमत कितनी? 10,000 करोड़। इतना नुकसान हुआ है। इसकी बात करते हैं दूसरे और जो नुकसान हुए हैं। कुवैत की बात करें, यहां पर 3 F-15 फाइटर जेट तबाह हो गए ईरान के हमले में और 2,000 करोड़ का नुकसान इन हमलों में उठाना पड़ा है। कुवैत की ही बात करें, 3 अतिरिक्त रेडार डोम्स भी नष्ट किया और इसकी कुल कीमत कितनी? 281 करोड़ रुपए की कीमत। अभी तक देखिए कुल मिलाकर 32,000 करोड़ का, लेकिन आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। बहरीन की बात करें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल तबाह हो गया, नष्ट हो गया और इसकी कीमत 187 करोड़ रुपए, जो कि ईरान ने हमले में तबाह किया। बात अगर जॉर्डन की करें तो जॉर्डन में 2 रेडार और सपोर्ट उपकरण तबाह हुए हैं और इसकी कीमत कितनी? 2,800 करोड़ रुपए गंवाने पड़ गए अमेरिका को इस हमले में। अब बात करें एक F-35 फाइटर जेट जिसकी कीमत 937 करोड़ रुपए है, उसका भी नुकसान झेलना पड़ा है। 4 थाट जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी खोना पड़ा है अमेरिका को और इसकी कीमत 4,000 करोड़ रुपए। तो एक एक करके वो सभी हम आपको दिखा रहे हैं जो नुकसान झेलना पड़ा है अमेरिकी सेना को। 11 MQ-9 रीपर ड्रोन 3,000 करोड़ इसकी कीमत है। तो अमेरिका को भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मनीष झा हमारे साथ तेल अवीव से जुड़े हुए हैं। मनीष, कहां तो यह लग रहा था कि जो अमेरिका और इजराइल की ताकत के सामने ईरान टिक नहीं पाएगा और महज 1 से 2 या मैक्सिमम हफ्ते भर में जो युद्ध है वो समाप्त हो जाएगा। अब इतना नुकसान जो उठाना पड़ रहा है अमेरिका को, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई। और खुद अमेरिकी सवाल पूछ रहे होंगे कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी ईरान पर हमला करने की।
देखिए, यही तो जंग की हकीकत है कि जब जंग होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान भी होता है और कई बार बड़े मुल्क चाहकर भी अपने हिसाब से जंग को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हमने देखा है कि रूस से और यूक्रेन के जंग अभी तक 4 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी तक रूस सुपर पावर होने के बावजूद जीत नहीं हासिल कर सका। ठीक वही हालत यहाँ अमेरिका के साथ हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तमाम बड़ी ताकत होने के बावजूद ईरान इस जंग को चौथे हफ्ते में लेकर आ गया। कहाँ तो उम्मीद की जा रही थी कि 4 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन 4 हफ्ते बाद भी लग रहा है कि अगले 4 महीने तक भी ये जंग शायद ही रुक सके। हाँ, इस बीच में एक बात तो ज़रूर है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान लड़ रहा है, उसके हौसले को हाँ दुनिया भर में सलामी मिल रही है, लेकिन इसकी कीमत ईरान भारी तौर पर चुका रहा है। रही बात अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका क्यों भी कीमत चुकानी पड़ रही है, अमेरिका की साख पर बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिर वही है कि युद्ध हमेशा से अमेरिका के लिए एक फ़ायदेमंद का सौदा होता है। देखते हैं ईरान जंग के बाद अमेरिका इसका कैसे इस्तेमाल करता है, वरना हथियार तो बिक ही रहे हैं अमेरिका के। बिल्कुल, जो अमेरिका की डिफेंस लॉबी है वो तो और ज्यादा स्ट्रांग मजबूत हो ही रही है।